नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केरल हाईकोर्ट द्वारा 15 सितंबर 2025 को दिए गए एक अजीबोगरीब, चौंकाने वाले पर महत्वपूर्ण फैसले की। इस फैसले के बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित ही नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपका दिमाग भी हिल जाएगा। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मामला यह है कि केरल के 47 वर्षीय एक दृष्टिहीन अंधे भिखारी मोहम्मद सदालवी की 39 वर्षीय लेकिन दूसरी पत्नी जुबैरिया ने कोर्ट में अपने अंधे भिखारी पति से गुजारा भत्ता दिलवाने के लिए एक मुकदमा दायर किया था। पत्नी जुबैरिया ने फैमिली कोर्ट में सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत गुजारे भत्ते की मांग की थी। उनका कहना है कि उनका पति सदालवी अंधा जरूर है, परंतु मस्जिदों के बाहर जा जा करके वो भीख मांगता है और घर का बिजली और पानी का बिल भी वही भरता है, खर्चा भी वही चलाता है और कुल मिलाकर के वो 25,000 रुपये से ज़्यादा हर महीने कमाता है। इसलिए पत्नी ने मांग की कि मुझे इस 25,000 रुपये में से 10,000 रुपये हर महीने गुजारा भत्ता के रूप में दिलवाए जाए। लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट और भी है, और वो यह है कि भिखारी सदालवी पहले से ही शादीशुदा है, उसकी पहली बीवी जिंदा है और जुबैरिया उसकी दूसरी पत्नी है। जुबैरिया का कहना है कि सदालवी उसे मारता पीटता है, तलाक देने की लगातार धमकी देता है और अब तीसरी शादी भी करने जा रहा है। फैमिली कोर्ट ने केस को सुनकर जुबैरिया की गुजारा भत्ता की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह प्रश्न खड़ा किया कि जब पति अंधा है तो वो किसी के साथ मारपीट कैसे कर सकता है, और दूसरा चूंकि पति सदालवी भिखारी है तो वो गुजारा भत्ता भी कैसे दे सकता है, और कोर्ट भी किसी भिखारी को गुजारा भत्ता के लिए कैसे आदेश कर सकती है। पत्नी जुबैरिया ने फैमिली कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की। हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्नी कृष्णन ने पूरे मामले को सुना और फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों को ही सही और उचित ठहराया। जज साहब ने मामला सुनने के दौरान एक मलयालम कहावत का जिक्र भी किया, पिच्चा चट्टी में कय्या टूटू वारुरुत। इसका मतलब होता है भीख के कटोरे में हाथ मत डालो। जज ने कहा, जुबैरिया को पता था कि सदालवी अंधा है, भिखारी है, फिर भी शादी क्यों की? और पत्नी के मारपीट के आरोप पर कोर्ट ने फिर वही प्रश्न खड़ा कर दिया कि एक अंधा आदमी कैसे एक देखने वाली औरत को मार सकता है जब तक वह औरत खुद को सरेंडर ना कर दे। मित्रों, ये केस यहीं खत्म नहीं होता। जज साहब ने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी इस आदेश के दौरान चर्चा की। उन्होंने कहा कि सदालवी मुस्लिम है और वो बहुविवाह का फायदा उठा रहा है, और वो भी बिना किसी आय के साधन के। उन्होंने कुरान की आयतें भी कोट की, चैप्टर 4 वर्ष 3 और 129 का जिक्र किया, जिसका अर्थ है बहुविवाह सिर्फ तब करो जब आप न्याय कर सको, वरना एक ही शादी करो। जस्टिस बोले, ऐसे लोग जो बीवियां नहीं पाल सकते उन्हें बहुविवाह नहीं करना चाहिए। यह मुस्लिम समाज में साक्षरता की कमी से होता है। मतलब बहुविवाह के लिए उन्होंने नहीं कहा कि यह कुरीति है या कुछ है जज साहब ने, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कहकर के पल्ला झाड़ा कि यह साक्षरता की कमी के कारण होता है। मित्रों, इस फैसले का सबसे अनोखा और आश्चर्यचकित करने वाला आदेश भी जज साहब ने ही दिया, जब उन्होंने आगे कहा कि भिखमंगई हमारे राज्य में मान्य नहीं है, किंतु यह राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को खाना और कपड़ा दे, और इतना ही नहीं, उनकी बीवियों की भी सुरक्षा करे। यह आदेश दिया है कोर्ट ने। आप मतलब आश्चर्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोर्ट ने राज्य सरकार को सदालवी को काउंसलिंग देने के लिए भी कहा ताकि वो तीसरी शादी ना करे और पहली और दूसरी बीवी को बदहाल ना बनाए। इतनी चिंता है जज साहब को। कोर्ट ने आर्डर भी दिया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को आदेश की कॉपी भेजी जाए और अगर संभव हो तो पति पत्नी का पुनर्मिलन कराने का प्रयास भी किया जाए। मित्रों, केरल हाईकोर्ट का यह फैसला एक फैसला नहीं है, इसने बहुत से प्रश्नों को खड़ा कर दिया है। विशेष रूप से कोर्ट का राज्य सरकारों को केवल भिखारियों का ही नहीं, उनकी पत्नियों को भी खाना, कपड़ा और सुरक्षा देने के आदेश ने तो बुद्धिजीवियों के मध्य एक बड़ा विवाद और विमर्श खड़ा कर दिया है। अधिकांश लोगों का यह कहना है कि केरल हाईकोर्ट का यह निर्णय नकारा और निकम्मे लोगों को प्रेशर देने वाला और राज्य सरकारों के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ डालने वाला है। बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि ये कड़ी मेहनत से कमाई करने वालों के टैक्स के पैसे से निकम्मे और नकारा लोगों को 4-4 शादियां करने से रोकने के स्थान पर उन्हें उकसाने, राज्य सरकारों को उनके खाने पीने और सुरक्षा का आदेश देना, सरकार को टैक्स देने वाले सभी नागरिकों के साथ अन्याय ही नहीं
परोक्ष रूप से भिक्षावृत्ति को भी प्रोत्साहन देना है। दर्शकों, आपकी इस आदेश के विषय में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।